दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर अपने हमले फिलहाल के लिए रोक दिए हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से साउथ लेबनान में हमले अभी भी जारी हैं। दूसरी तरफ घटना एक और बड़ी घटी और ये घटना हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अमेरिका का एक बहुत ताकतवर और या यूं कहे कि एक जंग के दौरान सबसे निर्णायक भूमिका अदा करने वाला उसका हेलीकॉप्टर अपाचे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्रैश हो गया है। अभी उस खबर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके अलावा एक बड़ा अटैक जो है वो ईरान ने इराकी कुर्दिस्तान इलाके में किया है और ये अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ये अटैक किया गया है। अभी उस खबर को मैं विस्तार से बताऊंगा। साथ में हुतीज ने और हिजबुल्लाह ने कोऑर्डिनेटेड वे में इजराइल पर अटैक किया है। अभी वो तस्वीरें भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि जंग के दौरान अप्रैल महीने में, मार्च से अप्रैल के बीच में इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर के ईरान में इन्वेड करने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की थी और उसका एक खुलासा हुआ है। और डील को लेकर के ईरान ने अमेरिका के सामने एक नई शर्त रख दी और यह शर्त फलस्तीन और गजा को लेकर के है। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये बीती रात जो अमेरिका ने इराकी कुर्दिस्तान में जो अटैक किया है अमेरिकी ठिकानों पर, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये विजुअल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल जो ईरान के ड्रोन्स हैं शाहिद 136 उसको इंटरसेप्ट किया है अमेरिकी थर्ड इंटरसेप्टर ने। ये उसका वीडियो निकल के सामने आया और एक जगह नहीं, एक के बाद एक कई जगहों पर ये अटैक किए गए। एक ये वीडियो, एक और ये देखिए जरा, ये अटैक किया गया है। अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया कि ये जो हमले हैं ड्रोन के अटैक थे, कुछ मिसाइल के अटैक भी थे, ईरान का ऐसा कहना है। और अमेरिका ये कह रहा है कि इसमें से ज़्यादातर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। दूसरा है, रात को लगभग 9:57 के आसपास ये अटैक किया गया बीती रात और ये उसकी तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और ये वीडियो देखिए। ये ड्रोन जो है बताया जा रहा है कि ये हिट हुआ है, डायरेक्ट हिट हुआ है, इसको लेकर के ये जानकारी दी गई है। मारियो नौफाल देखिए क्या लिख रहे थे। बताया गया कि ईरान लॉन्च अ मेजर ड्रोन अटैक टारगेटिंग द यूएस बेस इन इराक्स कुर्दिस्तान रीजन। मल्टीपल ड्रोन एमेड द एरियाज अराउंड द शेरोन, खोरिफान और ईस्ट ऑफ इरबिल। इन 3 जगहों पर अटैक किया गया, पूर्वी इरबिल में, खलीफान में और इसके अलावा सोरेन में। इन तीनों इलाकों में हमले किए गए ईरान की तरफ से, लेकिन अमेरिका का ये दावा है कि इन हमलों में ज़्यादातर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। एक और ये तस्वीर देखिए, ईरान ऑब्जर्वर ने ये वीडियो शेयर किया है। ये एक हाईवे से शूट किया गया वीडियो है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ईरान की तरफ से कई ड्रोन बीती रात जो है दागे गए। एक और इंटरसेप्ट जब किया गया ईरान का ड्रोन अमेरिका के द्वारा, ये उस टाइम का विजुअल है, देखिए। अब जरा ये रेयान रोज़बियानी का ट्वीट देखिए। बताया गया कि रिपोर्ट ऑफ द ईरान शूटिंग डाउन एंड इंटरसेप्टिंग द यूएस पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्शन above Erbil, Iraq, pending more confirmation. We also have the report that Iran launching ballistic missile at the Iraqi Kurdistan separatist location in the northern Iraq. उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान रीजन में सेपरेटिस्ट जो कुर्दिश हैं उनके ऊपर ये अटैक किया गया है। ये भी खबरें निकल के सामने और ये अटैक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए किया है, ये ऐसा दावा किया गया दोस्तों। उधर एक खबर आई दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया है। खबर ये भी है कि जो पायलट हैं वो दोनों पायलट जो है उसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। करंट रिपोर्ट की यह खबर देखिए। बताया गया कि यूएस अपाचे हेलीकॉप्टर गनशिप वेंट डाउन नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑन द मंडे। बोथ क्रू मेंबर्स वर रेस्क्यूड। इट इज अ न्यू unclear whether the helicopter was brought down by Iranian fire or experienced a mechanical failure.
बताया गया कि हालांकि अभी तक इस बात का कंफर्मेशन नहीं हो पाया है कि इस हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया है या तकनीकी खामी की वजह से क्रैश हुआ है, इसका भी कंफर्मेशन नहीं आया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आई है। उधर हौतीस और हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं वो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। उसकी खबर देखिए, ड्रॉप साइट की खबर आई, इसमें ये जानकारी दी गई, बताया गया कि हूतीस जो हैं और यमन के हूतीस जो रेबल हैं और हिजबुल्ला, इन दोनों ने एक के बाद एक इजराइल पर अटैक किया है। बताया गया है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्ला ने नॉर्थ इजराइल की सीमा में अपने ड्रोन दागे हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में इन ड्रोन की गतिविधि दिखाई देने का दावा किया गया है। बताया गया कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉर्ड्स ने चेतावनी दी थी कि अगर उत्तरी इजराइल पर हमला हुआ तो बेरूत के दक्षिण के जो शहर हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। दूसरी तरफ हौतीस से जुड़े ड्रोन भी इजराइल की दिशा में भेजे गए, इजराइल की ओर भेजे गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन दावों की इजराइल की तरफ से पुष्टि होती, हालांकि बहुत मुश्किल है, वॉरफेयर की खबरों में बहुत कम ऐसी मौके होते हैं जब पुष्टि होती है, जब एकदम मुंह छिपाना मुश्किल हो जाता है तभी जाकर के इस तरीके के हमलों की पुष्टि होती है। लेकिन एक बात तय है कि अगर उत्तर से लेबनान और दक्षिण से यमन, इन दोनों ने इजराइल पर हमले शुरू किए हैं तो भारी दबाव में आईडीएफ आएगी, इजरायली डिफेंस फोर्सेस आएंगी, जिसका सीधा सीधा असर जो है अमेरिका के साथ होने वाली डील पर पड़ सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डील के लिए कहीं ना कहीं तैयार है और डील अपने आखिरी चरण में है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ये नहीं चाहता है कि डील हो। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपको दिखाता हूं। ये जरा तस्वीर देखिए, ये जब हुतीज ने ड्रोन लॉन्च किया, ये उसकी तस्वीरें हैं। मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। बताया है कि इजराइल के दक्षिण शहर एलत में रेड सी के तट पर तैनात इजरायली नौसेना के एक सतही युद्धपोत से इंटरसेप्टर मिसाइल दागे जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इंटरसेप्टर मिसाइल ने सफलतापूर्वक ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन कथित तौर पर यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लॉन्च किया गया। बताया गया कि इंटरसेप्शन इलत के ऊपर हुआ। इलत पोर्ट बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इजराइल का और वहां पर लगातार जो है हूतीस पहले भी अटैक करते रहे हैं और एक बार फिर से ये बीते 2 दिन से जो टेंशन बढ़ी है बेरूत में, उसके जवाब में हूतीस भी अब सामने आ गए। उधर 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को बड़ी ही तरीके से आप कह लीजिए भारतीयों ने और ओमान तटरक्षक के जो सदस्य हैं उन्होंने बचा लिया। उस पर अटैक किया गया था शिप पर और उसके बाद ये लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिसके बाद आनन फानन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ये उसका रेस्क्यू का ये वीडियो है आपकी स्क्रीन पर। ओमान तट के पास ये घटनाक्रम हुआ। 24 भारतीय नाविक सुरक्षित बचाए गए हैं। भारतीय तटरक्षक जो बल है आईसीजी के अनुसार ओमान के तट के पास पलाऊ ध्वज वाले तेल टैंकर को एमटी मैरविक्स पर मिसाइल हमला किया गया, जिससे सभी भारत के जो 24 सदस्यीय जो दल था उसको बचाया गया। 8 जून को दोपहर करीब 2:20 पर एमआरसीसी मुंबई को इस हमले की सूचना मिली और उसके बाद जहाज ओमान के मसिरा तट के पास लंगर डालते हुए एक तरीके से डाले हुए था और उसके बाद जो है इसको रेस्क्यू किया गया। ये बड़ी खबर। अच्छा, एक और खबर है, मैंने आपको बीते दिन भी इस खबर के बारे में जानकारी दी थी कि ईरान ने इजराइल के रमत डेविड जो उसका एयरबेस है और सबसे पुराने एयरबेस में से एक माना जाता है इजराइल का, वहां पर जो हमला किया था वो डायरेक्ट हिट हुआ था और उसकी अब तस्दीक हो चुकी है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। क्लैश रिपोर्ट की इस खबर को देखिए। टॉम बैक और मेंशन ऑसेंट नाम का वहां से ये दावा किया गया। बताया गया कि ईरानियन मिसाइल इंपैक्ट रिकॉर्डेड एट रमत डेविड एयरबेस, नॉर्थ इजराइल का ये इलाका। और ये सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं आप इससे साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब ईरानी मिसाइल वहां पर हिट की है तो उस जगह से
एक जबरदस्त स्मोक उठता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब बहुत सीधा सीधा है कि नुकसान हुआ है। आरटी हिंदी ने भी इसका कंफर्मेशन किया है, बताया गया कि ये डायरेक्ट हिट हुआ है और ये सैटेलाइट जो इमेजेस है इसमें ये जानकारी दी गई और कहा जा रहा है कि वेयरहाउस जो था उसको उस पर ये मिसाइल हिट की है और उसमें ये तबाह हुआ है। इस बीच हिजबुल्लाह ने ब्यूफोर्ट कैस्टल के पास एक इजरायली मार्कवा टैंक को भी ध्वस्त कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो, उसने रॉकेट के जरिए ये अटैक किया है। ये मरकावा टैंक है, गाइडेड मिसाइल के जरिए इस टैंक को तबाह किया गया और हमले के बाद उस टैंक में आग लग गई और पूरी तरह जो है वो टैंक जल करके राख हो गया। मंडे यानी कि बीते दिन एक के बाद एक हिजबुल्लाह ने कई अटैक किए हैं और उसकी जानकारी निकल के सामने आई है। ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए, आपको समझ में आएगा। बताया गया कि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने सोमवार को इजरायली बलों के खिलाफ कम से कम 16 हमले किए। कितने? 16। इन हमलों में 9 हमले दक्षिणी लेबनान में और उसके आसपास के इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा योमोर अल शफीक नेबतिया जो शहर है वहां से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की स्थित जो एक पहाड़ी कस्बा है, ये लिटानी रिवर की ओर एक तरीके से ये जगह है और वहां पर ब्यूफोर्ट कैस्टल के ठीक नीचे इसको निशाना बनाया गया है और इसके इस तरीके से 16 उसने हमले किए हैं एक दिन में। वैसे ही हिजबुल्लाह लगातार इस तरीके के अटैक करता रहता है। अच्छा, इस बीच जो इजराइल ने ईरान के जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर अटैक किया बीते दिन, उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि किसी भी तरीके का एस्केलेशन नहीं होना चाहिए और लगातार ये बात, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव है, उस पर यह दबाव है कि जल्दी से जल्दी ईरान का ये मामला है इसको सुलझाया जाए। कहा है उसने कि मैंने नेतन्याहू को चेतावनी दी थी कि अगर वो हालात को बढ़ा करके पूर्ण युद्ध की ओर ले जाते हैं तो उन्हें ईरान के खिलाफ अकेले लड़ना पड़ सकता है। ये कहा कि अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। 5 देशों ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने का अनुरोध किया था, जिसके बाद मैंने ईरान के खिलाफ इजराइल की सैन्य प्रतिक्रिया का आकार सीमित करने की कोशिश की। ये सीधे तौर पर एक इंटरव्यू के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आया। अच्छा, एक और खबर, सवाल जब जर्नलिस्ट पूछते हैं तो नेताओं का असहज हो जाना बहुत लाजमी है और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ यही हो रहा। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति पत्रकारों के सामने आकर के सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है, भले ही वो कोई जवाब दे। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो तो सामने भी नहीं आते। डोनाल्ड ट्रंप से जब पत्रकार ने सवाल किया तो उसका एक क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, किस तरीके से भड़क उठा डोनाल्ड ट्रंप और कहने लगा कि, और बीच इंटरव्यू को छोड़ करके निकल गया। देखिए जरा छोटा सा। तो साफ साफ कहा कि मैं तुम्हारे साथ 1 घंटे तक बारिश में बैठा हूं, मैंने तुम्हें काफी समय दिया है, तुम्हें अपनी पत्रकारिता ठीक करनी चाहिए। कहा कि तुम्हें क्या पता है, बेईमान प्रेस के साथ कोई भी देश कभी महान नहीं बन सकता। और उसके बाद इंटरव्यू छोड़ करके डोनाल्ड ट्रंप चला गया। अच्छा, ईरान और अमेरिका के साथ डील को लेकर के ईरान की तरफ से एक और दावा, ऐसे खबरें आ रही हैं कि ईरान ने एक और चीज जोड़ी है। और जोड़ी क्या है, ये तो पुराना एक तरीके से शुरुआत में ही ईरान ने ये कह दिया था कि सभी फ्रंट पर जब तक जंग बंद नहीं होगी तब तक कोई डील नहीं होगी। और फ्रंट का मतलब ये है कि उसमें गजा भी शामिल है, उसमें लेबनान भी शामिल है, उसमें यमन भी शामिल है और उसमें ईरान भी शामिल है। सुलेमान अहमद का ट्वीट में देखिए, कहा गया कि ईरान इंक्लूड गजा इन सीज फायर डिमांड। सीज फायर डिमांड में उसने गजा को भी शामिल किया है। ये जानकारी निकल के सामने आई है। उधर एक बड़ी खबर निकल के सामने आई और ये खबर जो है ये जंग के दौरान ईरान में इन्वेड करने को लेकर के थी और इसके लिए अमेरिका ने अपने स्पेशल पैराट्रूपर्स जो है वो इजराइल भेजे भी थे। आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। रिपोर्ट और लीक दस्तावेजों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन ने
जनता को केवल इतना बताया कि 82nd एयरबॉर्न डिवीजन को मध्यपुर भेजा जा रहा है, लेकिन कथित तैनाती आदेश के गंतव्य के रूप में इजराइल का उल्लेख था। दावे के अनुसार विशेष रूप से प्रशिक्षित पैराट्रूपर्स 7 अप्रैल को एक अस्थायी ड्यूटी आदेश के तहत भेजे गए। कहा जा रहा है कि इनकी संभावित भूमिका अमेरिका इजराइल की एक संयुक्त अभियान से जुड़ी हो सकती है, जिसका उद्देश्य ईरान के प्रमुख तेल निर्यात खार्ग आइलैंड और उसके तटीय क्षेत्रों के पर नियंत्रण को स्थापित करना था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि खाड़ी देशों के अन्य सैन्य अड्डों से भी किसी अभियान की शुरुआत के लिए स्थानीय सरकारों की अनुमति आवश्यक होती, जबकि इजराइल से संचालन करने पर ऐसी राजनीतिक बाधाएं कम हो जाती और इसीलिए अमेरिका ने यह काम किया था। लेकिन जिस तरीके से उसके KC-135 को मार गिराया, MQ-9 को मार गिराया, KC-130 को मार गिराया और उसका एक पायलट बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका, उससे ये बात समझ में आई दरअसल अमेरिका को कि ईरान के टेरेन पर इन्वेड करना और वहां से बच के निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि जो ग्राउंड इन्वेजन का ऑपरेशन था वो कहीं ना कहीं उसको पीछे लेकर के जाना पड़ा। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।